बच्चे समझ लें, समझ आगे ना आई मैं अक्सर ये बात सर करता हूँ कि किसी भी पेरेंट्स के लिए उसके बच्चे उसकी कुल कायनात होते हैं, अमीर का बच्चा या गरीब का बच्चा। जी सर, मैं गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। क्यों जी? पीछे वाले अगेन, किसी भी अमीर का बच्चा या किसी भी गरीब का बच्चा अपने माँ बाप की कुल कायनात है। तो अपनी कुल कायनात को आपके स्कूल में आपकी टीचर्स के हवाले कर देता है कि भाई इसको दुनिया में रहने के काबिल बना दो। 4 बच्चे 6 बच्चे पीछे वाले बैठे हैं, जैसे मेरा भी ध्यान नहीं है, पीछे 3 बैठे हैं 4 बैठे हैं, मैं कहता हूँ समझ लिया, ना समझा। आपने किसी की कुल कायनात को अपनी मर्जी से बेड़ा गर्क कर दिया, आपने छोड़ दिया, ये सीख नहीं सकते, ये नालायक है, इनका ज़हन इस काबिल नहीं है। भाई होता क्या है कि आपके पढ़ाने का तरीका वो नहीं है कि वो सीख सके। टीचर तीसरी क्लास की पहली क्लास की टीचर के साथ खड़ी होती है, बच्चा खड़ा हो, देखो ना कितना नालायक है, कितना नालायक बच्चा है, कुछ नहीं सीख के आया पहली क्लास से। भाई वो बच्चे को नहीं कह रही, वो कह रही है भाई तुम नालायक थी कि तुमने कुछ नहीं सिखाया पहली क्लास में, तो तीसरी क्लास में नालायक आ गया। वो आपकी तारीफ कर रही है, हमें समझ नहीं आ रही। तो हुआ क्या कि एक मेथड से बच्चा नहीं समझेगा, टीचर फोर्स कर रही होती है अपने आप को कि मैंने इसी मेथड से पढ़ाना है, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, मुझे यही मेथड आता है क्योंकि मेरे पास 40 मिनट है, मेरे पास और भी बड़े काम है। मैं अपनी बात करता हूँ, अक्सर हमारे घरों में भी ड्रामे चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद मैंने शुरू में सर एक बात बड़ी मजे की कि हमारे पास अभी हमें सोचने का टाइम नहीं देते हो। अभी सोचने का टाइम कैसे नहीं देते बाहर वाले यहूदी या दूसरे ममालिक के लोग, कैसे हमारे 1 घंटे की कीमत 2 रुपए लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? यू फोन, तुम ही तो हो, जैसे मेरे भाई तुम ही तो हो। इस टाइम थोड़ा सा मजा नहीं आएगा ऐसे लेक्चर का ना, तुम ही तो हो भाई, तुम ही तो लगे रहो, जोम सब कह दो, सुनो मत, सोचो मत। कुरान हमें कह रहा है सोचो फिक्र करो, सोचो फिक्र करो, सोचो। हम नहीं सोचते, क्यों? इसलिए कि उन्होंने पैकेज दे दिया हमें कि लगे रहो, सोच मफलूज कर दी, लगे रहो। खुद वो सोचते रहते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। मेरे भाई ने शुरू में कहा कि हम अफवाद के लिए 1-1 सेकंड कीमती है, तो इसलिए भाई कि हमें अपनी टाइम की वैल्यू का पता है। हमें वो कहते हैं कि जी आप सोचो मत, अपनी बुराई बहन की करो, बाप की करो, दोस्त की करो, लगे रहो, सोचना मत। क्योंकि अगर सोचोगे तो कहाँ निकल जाओगे? बगैर सोचे S-400 को उड़ा देते हैं, हमरा फील उड़ा देते हैं, ठीक है, मर्जी है ना। तो अगर हम सोचने लग जाए तो सर कहाँ पहुंचे जी। फिर उसके बाद मसला बहुत बड़ा एक और है, खाली ये मसला नहीं है। आपने कभी गौर नहीं किया, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद भी बड़ा शौकीन हूँ ड्रामों का ना, फिल्मों का। असल में मैं ये सोचता रहता हूँ घर भी जाके कि आयजा खान सुबह बचेगी, फिरोज खान के हाथों में नहीं बचेगी। प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है मेरे साथ, तो मैं 4-4 घंटे सोचता रहता हूँ। मेरी अम्मी मुझे कहती है बेटा सब्जी ले आओ, मैं कहता हूँ अम्मी जान अभी रुक जाए, पता नहीं सुबह के ड्रामे में फिरोज खान उसको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। शेर ने सुबह क्या करना है, उठ के किसी को खाना है कि छोड़ देना है। प्रॉब्लम, सर्कल ऑफ कंसर्न बदल चुके हैं हमारे, फजूल किस्म के। अभी तीसरा मैच हारे तो बड़े सुकून से मैं मैच देख रहा था, गुस्सा आता है, सबको आता है। तो मैं वालदा के पास बैठा था, तो वो बहुत ही गुस्से में थी, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। ब्लड प्रेशर उनका हाई है, उनकी काफी है, तो बहुत ज्यादा गुस्से में कि क्या करते हैं, हार जाते हैं, हर दफा हार जाते हैं। तो मुझे उनको ब्लड प्रेशर की गोली देनी पड़ी, जबकि मैंने उन्हें कहा कि माँ जी ना आपका बेटा शाहीन अफरीदी, ना मैं बाबर आजम, ना आप कुछ कर सकती हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो एक हद तक टेंशन हम ले सकते हैं इसकी, इतनी नहीं ले सकते कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़े आपको, ठीक है? क्योंकि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, सिंपल लॉजिक, नेचर। तो सर्कल ऑफ कंसर्न हमारा क्या है कि फिरोज खान जिंदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। वहां मैच पाकिस्तान में ठीक है, हमारी नेशन है, अच्छा खेले, दुआ है कि जीत जाए, नहीं जीते कोई बात नहीं है, वो क्या हो सकता था, ठीक हो गया। मगर अब मैं 2 दिन वहां से उठूँ ही ना उस बीमारी से कि जी क्या हो गया, तो मेरे बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे भाई?
आपका सर्कल ऑफ कंसर्न गलत है, मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न गलत है। हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न गलत इसलिए है कि उसमें हम कोई तासुर नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू चेंज योर सर्कल। आपको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आना पड़ेगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या कहता है? आपके बच्चे, आपका स्कूल, आपके टारगेट्स, आपका घर, आपकी इनकम कैसे डबल हो सकती है, कैसे बढ़ा सकते हैं। जहां पे आप तासुर छोड़ सकते हैं वहां पे इम्पैक्ट डालना शुरू करें, वहां पे सोचे, मत सोचे वहां पे आपकी मेरी जिंदगी की परेशानियां 50% वो हैं जिनका मकसद कंसर्न ही नहीं है, जहां हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। तो लिहाजा एक हद तक उसको ले, उसके बाद टीचर्स को भी कहें कि भाई सर्कल ऑफ कंसर्न से निकलो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाओ। तुम्हारा टारगेट है ये बच्चे, सारे बच्चे पास कराने हैं। 6 बच्चे जो पीछे तुमने छोड़ दिए उनको भी लेके चलना है। तो एक मेथड से बच्चा नहीं सीखेगा। मेरे पास ये किताब है जी, सिंपल किताब क्या कहती है, आपको बड़ा अच्छा पता होगा। इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये कर सकेंगे।